शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताक स्वामी श्रीपदाइंद्र प्रभु इति नामिने नामाचार्य प्रदाय निताय कृपा श्रीराधरणी कृपा पदाय गौर कथा धाम दया नागरिक। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। सब अपने हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके पास भागवत गीता का पहला अध्याय है, चैप्टर 1। अब हम भागवत गीता में जा रहे हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं भागवत गीता। तो उसका जो चैप्टर 1 है, आप प्लीज श्लोक शेयर कर दीजिए भारती जी। स्क्रीन पे अभी आ जाएगा जिनके पास भागवत गीता नहीं है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्च किम कुर्वत् संजय। ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत युयुत्सवा मामका पांडवाश्च किम कुर्वत् संजय। सबने देखा, स्क्रीन के ऊपर है सबकी। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हम श्लोक का मीनिंग में तो नहीं जा रहे। सबसे पहला वर्ड क्या है यहाँ पे? सबसे पहला वर्ड जो भागवत गीता का शुरू हो रहा है वो कौन क्या है? कौन बोल रहा है? कोई अनम्यूट करके बोले। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा। धृतराष्ट्र ने कहा। तो भागवत गीता कहाँ से शुरू हो रही है? धृतराष्ट्र से शुरू हो रही है। सो धृतराष्ट्र कौन थे? भारती जी श्लोक हटा दीजिए। सो धृतराष्ट्र कौन थे? ठीक है। सो उन्होंने क्या उन्होंने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो वो लिखा हुआ है, हे संजय तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पुत्र और जो पांडव के पुत्र हैं दोनों इस कुरुक्षेत्र की फील्ड के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इतना बड़ा राजा धृतराष्ट्र ये कह रहा है कि दोनों इकट्ठे हो गए हैं बैटल फील्ड पे और वो बैटल फील्ड के ऊपर क्या कर रहे हैं? दोनों लड़ने के लिए आए हैं। मुझे पता है, इट्स लाइक कि आप मैथ्स की क्लास में जा रहे हो और मैथ्स की किताब लेके जा रहे हो और आपसे मैथ्स का टीचर सामने खड़ा है और आपसे पूछा जा रहा है आप क्या कर रहे हो क्लास के अंदर। मतलब धृतराष्ट्र जो जिस पोजीशन पे था उसके बावजूद वो ये कह रहा है कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र इकट्ठे हो गए, बैटल फील्ड पे इकट्ठे हो गए। तो क्या ये एक समझदारी वाला क्वेश्चन है कि नहीं? कोई बताएगा? कि इट्स लाइक कि आप अगर एक टीचर हो और आपकी क्लास में बच्चे आ रहे हैं और आपका पता है आप ये सब्जेक्ट पढ़ाते हो, बच्चे वही कॉपी लेके आ रहे हैं और बच्चे उसी चीज को पढ़ने आ रहे हैं, तब भी कोई अंदर आके कहेगा, जिसको ये सारी चीजें पता होने के बावजूद वो अंदर आके ये कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो क्या ये समझदारी वाला प्रश्न है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। पर धृतराष्ट्र तो किस पोजीशन पे था? धृतराष्ट्र तो एक बहुत बड़ा किंग था। तो वो मगर जिस वो पोजीशन अंधा था, वो मुंह में अंधा फंसा था, लेकिन पुत्र मुंह कान में से फंसा बहरा हुआ। तो नहीं। हाँ, मुंह में लेकिन फंसा उसको हुआ था। हाँ मुंह में फंसा हुआ था कि जानते हुए भी कि सही गलत क्या है, उसकी हमेशा से अपने पुत्रों को ही बचाने की मंशा और उन्हीं को ही प्रमोट करने की रही शुरू से। चलो ठीक है, लेकिन ये वॉर तो उसी ने सैंक्शन करी ना। कृष्ण तो शांति दूत भी बन के आए, पर स्टिल वॉर उसने सैंक्शन करी। उसको पता था कि वॉर होगा और उसको ये भी पता था कि ये वॉर होएगा और उसने इस वॉर को सपोर्ट भी किया था।
तो उसके बाद भी एट द एंड मोमेंट भी आके इतना बड़ा, इतना इंटेलिजेंट किंग ये कह रहा है कि दोनों बैटल फील्ड में दो जो आए हैं अपोजिट आर्मी लड़ने के लिए आए हैं, और फिर वो क्या कर रहे हैं, जबकि ये वॉर उसी ने सैंक्शन किया था। ठीक है, सो अभी मैं आप चाहूंगी कि आप अपने दोनों पॉइंटिंग फिंगर्स बाहर निकालिए ऐसे सब। ठीक है, अब इसको ऐसे करिए, फिंगर्स यूं यूं। ये क्या बंध गया, ये क्या है, ये एक गांठ है। ठीक है, और अगर इसको और टाइट करते रहो तो ये खुलेगी नहीं जितना आप फोर्स लगा लो। और ये क्या है, ये हृदय ग्रंथि है। इसको शास्त्र में क्या बोला गया, इसको ओपन कर लो, इसको कहते हैं हृदय ग्रंथि, मतलब ये हृदय की गांठ है। ठीक है, ये जो गांठ है इसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। और जब ये हृदय ग्रंथि कट जाती है तभी हम भगवान के पास जा सकते हैं, तभी हम जो है इस सारे संसार के मोह माया से छूट सकते हैं। तो धृतराष्ट्र के बारे में अगर हम सिर्फ इस पहले श्लोक में सिर्फ इस वर्ड पे कंसंट्रेट करें कि धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कौन था और उसकी क्या पर्सनालिटी रही और वो कैसे उसका पूरा फिगर बिल्टअप हुआ, अगर हम सिर्फ इस वर्ड पे देखें तो धृतराष्ट्र जो था उसका जन्म कैसे हुआ, कौन बताएगा? ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, उसका जन्म कैसे हुआ था धृतराष्ट्र का। कौन बताएगा धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ था? एकता आप बताओगे, ट्राई करोगे? मुझे पता नहीं है। सीमा जी आपको पता है धृतराष्ट्र का कैसे हुआ था जन्म? ये जो सत्यवती के जो पुत्र थे वेद व्यास जी, उन्होंने उनकी वजह से उनका बर्थ हुआ था। बर्थ हुआ, लेकिन वो इतनी डर गई थी तो उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। हाँ, ऐसा है कि जब विचित्र वीर्य और उनकी दो वाइफ थी अंबा और अंबिका। ठीक है, तो क्या हुआ था, सॉरी अंबिका एंड अंबालिका, विचित्र वीर्य की दो वाइफ थी अंबिका और अंबालिका। तो विचित्र वीर्य की डेथ हो गई थी। उस समय सत्यवती जो कि विचित्र वीर्य की मदर थी, उन्होंने कहा कि अब मेरी आगे की जनरेशन कैसे बढ़ेगी, तो उन्होंने अपने शादी से पहले जो उनका पुत्र हुआ था वेदव्यास, उसको बुलाया और उनको कहा कि मेरे जो दो बहुएं हैं उसमें बीज बो दो और ताकि मेरी आगे की जनरेशन चल पड़े। तो ये द्वापर युग में ऐसा पॉसिबल होता था। तो वेद व्यास जो थे बिल्कुल एक सन्यासी के रूप में आए थे और वो दोनों रानियां थी, तो वो एक्सपेक्ट करी थी कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा और उनके साथ कॉपुलेट करके बच्चा पैदा करेंगे। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी कि ऐसा ऐसा बंदा आएगा, कोई बहुत अच्छा राजा। लेकिन क्या हुआ कि उनके सामने एक ऋषि आए जो कि पानी में से तपस्या करके बाहर आए थे। पूरी बॉडी उनकी गीली, स्किन उनकी गल चुकी थी और पूरी बॉडी के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के एल्गी, सारा वो जो पानी के अंदर रहने की वजह से उनका पूरा बॉडी खराब हो गया था। उसको देख के अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, इसीलिए उनका पुत्र जो हुआ धृतराष्ट्र वो अंधा पैदा हुआ। तो थ्रू आउट लाइफ जो धृतराष्ट्र थे वो इसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर रहे कि मेरा इस सिंहासन पे, जो ये हस्तिनापुर का सिंहासन था, उस पे मेरा हक था, लेकिन क्योंकि मैं ब्लाइंड पैदा हुआ, क्योंकि मेरी मदर की वजह से, तो मेरी ये जो किंगडम था मेरे छोटे भाई पांडु को चला गया। ये तो हम सबको पता है कि पांडु को ये किंगडम गया था। तो धृतराष्ट्र की सबसे पहली हृदय की ग्रंथि क्या थी, जो कि ये थी कि हमारा भी यही होता है ना, मेरी लाइफ में ये हुआ उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसे टोक लगा दी, उसने छींक मार दी, उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं ये कर गया। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर लेते हैं कि उसके बावजूद भी क्या होता है कि हमारी वो सबसे पहले हृदय की ग्रंथि ये थी, क्योंकि अंबिका की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी कि बहुत सुंदर एक प्रिंस आएगा, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस एकदम क्रैश हुई और उसके सामने एक ऐसा ऋषि आया जिससे उससे कोई उम्मीद ही नहीं थी और उसने आंखें बंद कर ली। तो धृतराष्ट्र कंप्लीट लाइफ यही ब्लेम करता रहा, मेरी मदर अगर वहां आंखें बंद नहीं करती तो मैं शायद एक अच्छे उस टाइम में होता। तो उसकी सबसे पहले ये ग्रंथि थी। ठीक है, सेकेंडली क्या हुआ,
यही चीज उसने दुर्योधन के अंदर ट्रांसफर कर दी कि ब्लेम करना, पावर, किंगडम और ये सारी चीजें उसने फिर दुर्योधन की नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो गई। तो वो एक और हृदय ग्रंथि जो थी वो बहुत और स्ट्रांगली बढ़ गई। तो क्या होगा ये सारी हृदय ग्रंथि रखने से, क्या होगा? ठीक है, हम अंधे हो जाते हैं। भारती जी स्लाइड नंबर 1 शेयर करना। नहीं नहीं, ये नहीं है स्लाइड 1। अंधे का दिल धड़केगा। सब देख पा रहे हैं ये स्लाइड? सब अच्छे से देख पा रहे हैं? ये ड्रॉ कर लीजिए साथ के साथ। ये नहीं भारती जी, उससे पहली है 1 नंबर वाली, इससे पिछली, इससे, हाँ ये वाली। तो देखिए हमारी कितनी हृदय ग्रंथियां होती हैं। फैमिली, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, मनी, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, हाउस, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, इमेज, सोसाइटी। अब मैं चाहूंगी कि जो मैंने फैमिली, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स वगैरह लिखा है वहां पे आप सोचिए कि कौन सा फैमिली मेंबर है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका एनिमी हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप है। आपने ये नहीं लिखना, आपने ये लिखना कि कौन आपको बांधता है, मतलब जिसकी वजह से आपका दिल धड़कता है या जो आप स्टेप या डिसीजन लेना चाहते हैं वो आपको बांधता है। और मनी, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट वगैरह में से ऐसी क्या चीज है जो आपको करने का बहुत मन करता है? कईयों को शॉपिंग अच्छी लगती है, कईयों को एंटर मूवीज देखना अच्छा लगता है। आपने ये नहीं लिखना मनी, शॉपिंग, आपने अपना लिखना है एक, और वो आपने लूज शीट पे लिखना है। जो आपने एक अलग से शीट मंगाई है, ये डायग्राम उस पे बनाओगे और लूज शीट पे लिखोगे, एक हार्ट बनाओगे और हार्ट के साथ अपने फैमिली में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बांधती है, कौन सा ऐसा चीज है कि मतलब जिसको आप, मतलब आपका जो ब्रेन का एनर्जी वो लेता है, और आपको एंटरटेनमेंट, शॉपिंग वगैरह इसमें से क्या ज्यादा अच्छा लगता है? कि मतलब पैसे इकट्ठे करना अच्छा लगता है या शॉपिंग करना अच्छा लगता है, या क्या आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है? अगर आप वो ना करो तो आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। और फैमिली, रिलेशनशिप, एनिमीज या फ्रेंड में से ऐसा कौन है जो आपको एकदम बांध के रखता है, चाहे वो पहले हुआ हो, पास्ट में ऐसा इवेंट हुआ हो, या अभी चल रहा हो, या आपको लगता है फ्यूचर में ये आपके लिए वो दिक्कत करेगा। और ऐसी कौन सी चीज में आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा है, चाहे माइंड का, चाहे मनी का, प्रॉपर्टी हो गया या हाउस हो गया, कि आपको उसकी सफाई का या बहुत सारी चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और एजुकेशन, इमेज और सोसाइटी की, मतलब दीज आर एग्जाम्पल्स। आप उन लोगों के नाम लिखिए, उन लोगों के जो आपको चीज बांधती है, और जो आप नहीं करते तो आपको अपने में गिल्ट फील होता है कि यार ये तो मैंने किया ही नहीं, ऐसा तो मेरे को करना चाहिए था। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? कि आपने देखना आपकी क्या हृदय की ग्रंथि है। जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज कराई थी, डियर डियर, आपको वो कौन सा हिरण है जो आपको बांधता है, तो यही वो हिरणों के नाम लिखने हैं। इनके सिवा भी और कुछ हो सकता है, हृदय की ग्रंथि होती है। मैं सबको कहूंगी नहीं कि मेरे को पेपर दिखाओ या नाम दिखाओ या कुछ, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी, पर आई वॉन्ट जो आपने लूज शीट ली है उस पे आप ये सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है? जब ऐसे हृदय की ग्रंथि बनती है तो सबसे ऊपर जो होती है आंख, आंख देखती हुई भी अंधी हो जाती है।
हमें राइट रॉन्ग नहीं पता चलता। कई पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि उनके बच्चे गलत भी होते हैं तो भी वो अपने बच्चों को ना डांट के उनको सपोर्ट करते रहते हैं और दूसरे की गलतियां निकालते हैं, अपने बच्चे को ना डांट के। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। हमने पहले बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक बच्चा था जो पहली बार चोरी करके लाया, उसकी मम्मी ने उसको डांटा नहीं तो उसकी वो आदत हो गई और फिर वो बाद में इतना बड़ा चोर बन गया और उसने उसकी वजह से कितने मर्डर कर दिए। तो उसको जो उम्र कैद के बाद सजाए मौत की सजा हुई तो उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने यही कहा कि मेरी मम्मी को बुलाओ, मेरे को उनसे बात करनी है। तो वो कहता है कि मम्मी तुम पास में आओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहूंगा, और उसने उसका कान कुतर देता है। तो वो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो मरने वाले हो, तुमने अपनी माँ को ऐसे क्यों किया। तो यही कहता है कि इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि अगर ये मेरे को पहली बार मैं चोरी करके आया था, स्कूल से पेंसिल चुरा के आया था, मुझे उस समय ही डांट देती तो मैं आगे नहीं बढ़ता। तो हमारे अंधेपन का, धृतराष्ट्र की भी हृदय की ग्रंथि क्या थी, उसका लूज एम्बिशन, जिसने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था। क्या वो सिर्फ आंख से ही नहीं देख सकता था, क्या वो माइंड और इंटेलिजेंस भी यूज कर रहा था। ठीक है, तो वैसे ही हमारी ऐसी क्या ग्रंथि हैं जो हमारे को अंधा कर देती हैं, और जैसे ही अंधा करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है, तो दिल हमारा धड़कना शुरू होता है। अगर आप पिक्चर में देखेंगे कि एरोस जो है नीचे की तरफ जा रही है, ये सारी एरोस जो है इन्हीं के, और हमारा सिर्फ दिल धड़कता रहता है। हमारी ब्रेन का जितना भी पावर है, जितने भी सोचने की क्षमता है, जो भी करने की क्षमता है, हम इन्हीं हृदय ग्रंथियों को ही सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, आंखों से हम अंधे हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, एरोस नीचे की तरफ जा रही, हमारा सारा इंटेलिजेंस, हमारा सारा माइंड, हमारी सारी जो सोचने की क्षमता है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमें क्रिएटिविटी हो सकती है, हमें उससे, अगर मैं किसी को कहूँ भाई माला करो तो अच्छा रहेगा, या भागवत गीता पढ़ो तो अच्छा रहेगा, या कुछ क्रिएटिव करो भगवान के लिए करो तो अच्छा रहेगा, तो वो कहते जी हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास ऐसा इतना समय नहीं है कि हम ये सारी चीजें कर सके। तो क्या होता है कि हमारी सारी एनर्जीज क्या है, इन्हीं हृदय ग्रंथियों में फंसी रहती हैं। उससे क्या होगा, हमारा दिल धड़कता है, कुछ भी सिचुएशन आउट ऑफ द वे होती है, हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, और क्या होता है, बीमारी का फंदा हम पकड़ लेंगे। अंधे का दिल धड़केगा, बीमारी का फंदा पकड़ेगा। आपके सामने लिखा है, अंधे, क्योंकि हम अंधे हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, हमें समझ में नहीं आता। अब सब एक बार अपना पेपर यूं उठा के दिखा दो कि सबने ड्रॉ किया है, लोगों के नाम लिखे हैं, मैं पढ़ूंगी नहीं, बट मेरे को वो देखना कि सबने अपनी हृदय की ग्रंथियां बनाई है, उसमें नाम फिल किए। सीमा जी दिखाइए पेपर, आपने हृदय की ग्रंथियों के नाम फिल किए। ठीक है, आपने नेम्स लिख लिए, जो जो है, जो जो आपको बांध रहा है, वो सारी चीजें आप लिखिए। ठीक है, भारती जी स्लाइड नंबर 3 दिखा दीजिए, स्लाइड नंबर 3। अब हम अंधे कैसे हो जाते हैं, इस वर्ड धृतराष्ट्र उवाचा में देखिए धृतराष्ट्र कैसे अंधा हो गया। ठीक है, वो आंख से तो अंधा था ही था, लेकिन वो कैसे अंधा हुआ। स्लाइड नंबर 3 लगा दीजिए भारती जी। हाँ जी, यही है। तो अगर हम देखें धृतराष्ट्र कैसे था, कृष्णा जो थे मेन पावर थे, मेन बंदे थे कृष्णा। ठीक है, कृष्णा के बारे में धृतराष्ट्र को क्या क्या पता था, लेट्स सी। कृष्णा के बारे में धृतराष्ट्र को पता था कि उसने वृंदावन में असुरों को मारा है। जितने सारे असुर थे कृष्णा ने, चाहे वो जब 6 दिन के थे उन्होंने पूतना का वध किया, जब वो 1-2 महीने के हुए उन्होंने तृणावर्त का वध किया। मतलब इतने बड़े बड़े दैत्यों को धृतराष्ट्र को ये पता था, उनको मारा कृष्ण ने, छोटे से बालक ने, कहीं वो भगवान तो नहीं। कंस को मारा, कंस जो इतना पावरफुल था उसको कृष्ण ने मारा। ये सारी चीजें धृतराष्ट्र को पता थी। ये सारी चीजें जो धृतराष्ट्र के सामने थी, उसके बाद हमें ये सारी चीजें पता होती है। तो धृतराष्ट्र का अंधापन देखिए क्या था, कालिया नाग से कृष्ण ने डिस्को किया, ये भी धृतराष्ट्र को पता था। धृतराष्ट्र को ये सारी चीजें क्यों पता थी, क्योंकि कुंती जो थी वो कृष्ण की बुआ थी,
तो थ्रू कुंती या थ्रू उनका जो लाइनेज था धृतराष्ट्र को पता था। ठीक है, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो कृष्ण ने साड़ी दी, ये भी धृतराष्ट्र को पता था। ठीक है, और जब द्वारका नगरी एक बार जरासंध जो था, जरासंध जो राजा था, उसने मथुरा के ऊपर, जरासंध जो राजा था वो कंस का ससुर था, और कंस के मरने के बाद कंस की जो बीवी थी आपती और प्राप्ति, वो जरासंध की बेटियां थी, वो जरासंध के पास रोते रोते गई। तो जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा सिटी के ऊपर 17 बार, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 17 टाइम्स हमला किया, और वो 17 बार हारे जरासंध। और जब फर्स्ट टाइम युद्ध हुआ था तो क्या हुआ था, कृष्ण ने हेल्पिंग हैंड के लिए धृतराष्ट्र को बोला था कि प्लीज हेल्प अस। तो तब धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि हम ऐसे पछड़ों में नहीं पड़ेंगे। धृतराष्ट्र रिफ्यूज्ड, और तब कृष्ण ने अकेले हैंड, कृष्ण और बलराम ने 17 टाइम्स जरासंध को हराया। जरासंध जो कि इतना पावरफुल वॉरियर था, इतना ज्यादा पावरफुल वॉरियर था कि उसकी जो हॉबी क्या थी, वो सारे राजाओं को चैलेंज करता रहता था, आके मेरे से लड़ो, अगर मेरे से कुश्ती में हार जाओगे तो मैं तुम्हारा किंगडम ले लूंगा। और वो ऐसे बहुत सारे राजाओं को कैद करता था, जबरदस्ती उनसे कुश्ती लड़ता था, उनको मार देता था। क्योंकि जरासंध जो था वो जब पैदा हुआ था वो 2 पार्ट्स में पैदा हुआ था। एक माँ ने एक पार्ट को जन्म लिया था, जैसे बॉडी को डिवाइड कर दो, आधा पार्ट को किसी ने करा था और आधे पार्ट को किसी और ने जन्म दिया था। और जरा नामक एक जो विच थी, उन्होंने इस जरासंध को संधि करी थी। जरा इस जो विच थी जिसने संधि करी, इस 2 डिफरेंट पार्ट्स जो जरासंध के पैदा हुए थे उनको संधि किया था, मतलब जोड़ा था। तो इसीलिए ये जरासंध को उस विच का वो था कि उसको कोई भी कुश्ती में नहीं हरा सकता था। तो उस जरासंध जैसे किंग को कृष्ण ने और बलराम ने सिंगल हैंडेडली विदाउट कोई आर्मी के 17 बार हराया। ये भी धृतराष्ट्र को पता था। और 18वीं बार जब जरासंध ने युद्ध किया तो कृष्ण ने कहा ये तो पागल हो गया, इसको तो कोई शर्म धर्म आती नहीं है, मैं ही इतना शर्म कर लूं कि इसे इतनी बार हरा दिया। तो कृष्ण वहां से चले गए और उन्होंने द्वारका नगरी जो कि समुद्र के बीच में, समुद्र के एकदम बीचों बीच में द्वारका नगरी का निर्माण किया। तो ये भी कोई मतलब ओवरनाइट उन्होंने एक ही रात में वो करा, तो ये भी कोई क्या कहते हैं, एकदम कोई बहुत ही पावरफुल होएगा तो वही कर सकता था। और कृष्ण जब शांति दूत बन के आए थे तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया। कृष्ण ने कहा कि तुम ऐसा करो, मैं पांडवों की तरफ से बोलता हूं कि मुझे 5 गांव दे दो, क्योंकि उनका जो धर्म है राज करने का है, तो तुम ऐसा करो मेरे को सिर्फ 5 गांव दे दोगे, मैं पूरा किंगडम छोड़ता हूँ, इंद्रप्रस्थ भी छोड़ता हूँ और हस्तिनापुर भी छोड़ता हूँ। मैं पांडवों के लिए कहता हूँ कि मुझे सिर्फ 5 गांव दे दो और मैं तुम्हारा लड़ाई टल जाएगी। तो दुर्योधन ने तब कहा था कि मैं सुई की जितनी भी जमीन उनको नहीं दूंगा, जितनी सुई की जमीन होती है वो भी चीज मैं नहीं दूंगा उनको। तब दुर्योधन ने कहा था इस कृष्ण को, इस छलिया को पकड़ लो। तो तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था जो उन्होंने अर्जुन को बैटलफील्ड में दिखाया था। वही विराट रूप जो था, तब धृतराष्ट्र जो कि अंधा था उसकी भी आंखें चुंधिया गई थी, इतनी रोशनी निकल रही थी, इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही थी कि धृतराष्ट्र को भी वो हीट फील हो रही थी। और फिर विदुर ने उसको सारा इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। तो इसका क्या कंक्लूजन है, हमें पता है हमारा बच्चा गलत कर रहा है, हमें पता है कि ये लड़ाई झगड़ा करना गलत होता है, हमें पता है कि झूठ बोलना पाप होता है, हमें पता है कि हम अननेसेसरी लड़ रहे हैं, हम किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे, हमें ये सारी चीजें पता है। पर क्या होता है, हमारी ये हृदय की ग्रंथि इतनी टाइट होती है कि हम अंधे हो जाते हैं और हमारा माइंड नहीं चलता। तो हम तब आंखों से अंधे नहीं होते, तब हम दिमाग से भी अंधे हो जाते हैं और हमारी इंटेलिजेंस भी अंधी हो जाती है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि धृतराष्ट्र जो कि आंखों से तो अंधा था, ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड, पर उसकी इंटेलिजेंस भी ब्लाइंड हो गई थी, उसका माइंड भी ब्लाइंड हो गया था, उसका हार्ट भी ब्लाइंड हो गया था। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, फांसी का फंदा, युद्ध हार गए। और धृतराष्ट्र को जो बहुत सुपरली एम्बिशियस था कि मेरा कोई ऐसा किंगडम होएगा, मेरा बच्चा राजा बनेगा, वो सब हार गए। ठीक है, भारती जी स्लाइड नंबर 4 शेयर करना, दुर्योधन वाला।
अब हम देखते हैं कि जो हमने हृदय की आपको ग्रंथि स्क्रीन धृतराष्ट्र के- एकदम से नहीं नजर आती क्या? हाँ अभी आपको स्लाइड 4 दिख रही है? हाँ जी, अच्छा, मैंने तो उसी वक्त कर दिया, आपको 2-3 सेकंड के बाद पता लगता है, या तो देर से आता हाँ। होगा स्क्रीन पे। हम्म। ठीक है। सब देख पा रहे हैं स्लाइड 4 दुर्योधन का। अब हम देखते हैं दुर्योधन को क्या क्या पता था, और उसके हृदय की ग्रंथि इतनी सुपर एम्बिशन में था कि दुर्योधन को कृष्ण के बारे में क्या क्या पता था। वॉर फील्ड में कृष्ण जो है अर्जुन को बचा रहे, हर जगह अर्जुन को बचाया उन्होंने। जब भीष्म पितामह ने एक तीर मारा, हाँ, जब करण ने एक तीर मारा था, तो तब कृष्ण भगवान करण ने क्या किया था, वो तीर मारा था उनके हार्ट के ऊपर एम करते हुए, अर्जुन के हार्ट के ऊपर एम करते हुए करण ने वो तीर मारा था। और कृष्ण को पता चल गया कि कहाँ वो डायरेक्शन जा रहा है, तो कृष्ण ने इतनी तेज से पहिए नीचे दबाए और घोड़े भी नीचे बैठ गए और रथ भी जमीन में धंस गया कि जो वो तीर था करण का, जो वो एक ही बार यूज कर सकता था, वो उसके सर से जाके करके उनका सिर्फ मुकुट हटा के गिर गया। तो वो जो करण का तीर था, जो उनको भगवान इंद्र ने दिया था कि वो एक ही बार यूज कर सकता था, उसने वो चांस वेस्ट कर दिया। तो ये दुर्योधन ने देखा था। ठीक है, भीष्म पितामह जब सेकेंड डे ऑफ वॉर था, तब इनकी दुर्योधन की जो टीम थी वो इतनी बुरी तरह हारी, तब जाके दुर्योधन ने जाके भीष्म पितामह से बहुत लड़ाई की। कहते तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम किसकी तरफ हो। तब भीष्म पितामह ने कहा कि देखो उन लोगों की तो हार हो ही नहीं सकती, क्योंकि कृष्ण जो है भगवान है। तब भीष्म पितामह ने कंप्लीट डिटेल में बताया था कि कृष्ण ने कैसे बचपन में पूतना को मारा, तृणावर्त का वध किया, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, कैसे उन्होंने कालिया के ऊपर डांस किया, कैसे कंस को मारा। तो ये सारी चीजें बताने के बाद दुर्योधन को हल्का सा डाउट हुआ, कहीं कृष्ण भगवान तो नहीं है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि एक नारायणी सेना जो थी, वो भगवान जब दुर्योधन और अर्जुन हेल्प मांगने जाते हैं, 10 मिनट्स में क्लास खत्म होगी, प्लीज रीजॉइन, आगे बहुत इंटरेस्टिंग होती जाएगी क्लास। ठीक है, तो जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान कृष्ण से हेल्प मांगने जाते हैं, तो कृष्ण कहते हैं एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, चुन लो। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना था और दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी थी। तो नारायणी सेना का क्यों इतनी वो पावरफुल नारायणी सेना थी, क्योंकि एक नारायणी अस्त्र था उनके पास। और वो नारायणी अस्त्र क्या था कि जैसे ही अगर आप छोड़ोगे और आप उसको जितना भी रिवोल्ट करोगे या जितना भी उससे युद्ध करना चाहोगे, वो आपके पीछे और भागेगा। मतलब हम कई बार ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, हम कितना भी उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, हम उसमें और फंसते रहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो वैसे ही ये नारायणी अस्त्र होता है, और नारायणी अस्त्र क्या होता है कि अगर वो छोड़ा गया है और आप उसकी तरफ अपनी तलवार या गदा या कुछ भी उठा के उससे लड़ाई करने जाओगे, तो वो नारायणी अस्त्र इतने सारे लोगों में बन जाता है कि वो चारों तरफ आपके लोग ही आ जाते हैं और वो आपको मारने के लिए होते हैं, आप बच ही नहीं सकते, एक चक्रव्यूह सा बन जाता है। तो नारायणी अस्त्र को, नारायणी सेना को डिफॉल करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उसको सरेंडर कर दो, मतलब कि उसके सामने ना अस्त्र उठाओ ना शस्त्र उठाओ, बस झुक जाओ। तो जैसे ही वहां पे नारायणी अस्त्र छोड़ा गया, तो ये सिर्फ इसको कैसे काउंटर करना है ये सिर्फ श्री कृष्ण को पता था और किसी को नहीं पता था कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा सब अपने अस्त्र छोड़ दो, सब इस जो नारायणी अस्त्र छोड़ा गया इस पे दंडवत प्रणाम कर दो। सब झुक गए सिवाय भीम के। भीम कहता है मैं क्षत्रिय हूं, मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा, मैं इसको करके ही रहूंगा। तो कई बार हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए, हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। नहीं तो अगर हम उसके साथ जितना वो कुश्ती करते रहेंगे, वो प्रॉब्लम उतनी बढ़ती रहती है। थोड़ी देर के लिए उसको समय दे दो, तो वो कई बार समय बीतने पे क्या होता है, वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर भीम जो था वो कह रहे थे मेरे तो खून बहुत गर्म है, मैंने तो इसको डेफिनेटली करना है। तब वो नारायणी अस्त्र पूरी अपनी, क्योंकि बाकी सबने दंडवत कर दिया था, तो वो पूरा फोर्स लेके भीम की तरफ चले। और जैसे ही वो भीम की तरफ गए, तो कृष्ण और अर्जुन भीम के ऊपर लपके और जबरदस्ती उनसे दंडवत कराया, और वो नारायणी अस्त्र जो है वो शांत हो गया। तब भी दुर्योधन को लगा अरे
इसका भी इनको तोड़ पता है, ये तो किसी को भी नहीं पता था, फिर भी ये कैसे जानते हैं? ठीक है। फिर एक इंसिडेंट आया था जयद्रथ वध का। जयद्रथ वध में भी ऐसा ही हुआ था। जयद्रथ को जब कृष्ण जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में गए थे और उनको बहुत गंदे से मारा गया था, तो अर्जुन ने ये कहा था कि मैं इस जयद्रथ को मार के रहूंगा, क्योंकि जयद्रथ की वजह से ही अभिमन्यु की हेल्प करने के लिए पीछे कोई आ नहीं सका था, क्योंकि जयद्रथ को ये वरदान दिया था कि युद्ध में एक दिन तुम बहुत पावरफुल रहोगे, एक दिन तुम जो भी करोगे तुम बहुत पावरफुल रहोगे। तो जयद्रथ ने वो दिन चुना जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर चले गए और उनकी हेल्प के लिए उन्होंने सारे जो योद्धा थे पांडव के साइड के, उनको अंदर जाने नहीं दिया। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो आप इमेजिन कीजिए उस समय जयद्रथ ने सबको रोक दिया। तो अर्जुन को बहुत गुस्सा है, उसने कहा था कल इवनिंग तक अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं क्या करूंगा, अग्नि की समाधि ले लूंगा। तो कृष्ण ने, तो सबको पता चल गया कि दुर्योधन के कैंप को पता चल गया, वो खुशी मनाने लगे कि जयद्रथ को तो हमें सेव करना ही करना है। जो जयद्रथ था वो दुर्योधन की बहन शांता का पति था, शायद शांता ही था दुर्योधन की बहन का नाम। नहीं। हाँ, दुशाला। हाँ, दुर्योधन की बहन दुशाला का पति था। तो जयद्रथ जो था उसको बिल्कुल अंदर सेव कर दिया गया और सारे बिग वॉरियर्स अर्जुन के साथ फाइट करने लग गए। अब अर्जुन को सारा टाइम ही लग गया कि भैया जयद्रथ को मारने, जयद्रथ तक पहुंचने में इतने सारे वॉरियर्स थे कि अर्जुन पहले एक वॉरियर से छूटता फिर दूसरे से। और कृष्ण ने देखा कि भाई इवनिंग होती जा रही है और उसने कहा कि ऐसे तो ये चूहा बिल से बाहर निकलेगा नहीं, जयद्रथ बिल से बाहर निकलेगा नहीं। तो कृष्ण ने अपनी माया से क्या किया, क्लाउड्स ला दिए और सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जयद्रथ अपना भांगड़ा करते हुए बाहर निकला। अर्जुन अब तो तुम लोग अग्नि समाधि, और वो भांगड़ा करते ढिंग ढिंग लक लक ढिंग ढिंग लक लक करते जयद्रथ आ गया अर्जुन के सामने। अर्जुन जो था वो बड़ा रोने लग गया कि भैया ये क्या होगा, मैं अब कैसे करूंगा, अब तो मेरे को अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। तब कृष्ण ने अपनी माया से हटा दिए वो क्लाउड्स हटा दिए और कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। तो फिर कृष्ण ने कहा कि ऐसे मारो इसका तीर कि जो इसका सर अलग होके इसके जो इसका क्या कहते हैं फादर है जयद्रथ का सिर उसके फादर की गोद में जाके गिरे, क्योंकि जयद्रथ को ये वरदान था, उसके फादर को ये वरदान था कि जो भी मेरे बेटे का सर धड़ से अलग करेगा वो सिर जो जिसकी भी गोद से वो सर गिरेगा उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो कृष्ण ने ऐसा तीर मारा कि जयद्रथ का सर उसके सर से हट के वो सीधा अपने फादर की गोद में गया और वहां से उसके फादर एकदम घबरा के उठे कि ये किसका सिर था, और उनकी गोद से वो सिर जमीन पे गिरा और जयद्रथ के फादर के 1000 पीस हो गए। तो ये भी दुर्योधन को पता था, तो दुर्योधन को ये भी सारी चीजें पता थी, कृष्ण ने हेल्प किया। फिर स्टोरी ऑफ 5 एरोज, ये कौन बताएगा, किसी को पता है स्टोरी ऑफ 5 एरोज? किसी को पता है? ऐसा हुआ था एक बार, जो दुर्योधन जो था वॉर में इतना ज्यादा हार रहा था, उसने जाके भीष्म पितामह को बहुत फटकार लगाई कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम क्यों नहीं हमारे को हेल्प करते, तुम अर्जुन को नहीं से मार रहे, तुम किसी पांडव को नहीं मार रहे। तो भीष्म पितामह का क्षत्रिय को बहुत ललकारा, उनको कहा आप निपुंसक को आप ये सारी चीजें कर ही नहीं रहे। तो भीष्म पितामह को बहुत क्रोध आया। भीष्म पितामह ने 5 अपने तीर निकाले, उन पे मंत्र बोला और कहा कि ये 5 तीर से मैं कल 5 पांडवों को मार दूंगा। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया। दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं ये तीर आप मत रखो, कि आप रखोगे तो क्या होगा कि ये तीर रखोगे तो आपका मन बदल जाएगा या आप गुम कर दोगे ये तीर मुझे दे दो। तो दुर्योधन वो तीर लेके आ गया। अब कृष्ण भगवान जो कि परमात्मा फैक्टर में सबके हृदय में विराजमान है, उनको ये सारी चीज पता थी कि जयद्रथ ने ऐसा किया, कि ऐसे 5 तीर भीष्म पितामह ने दुर्योधन को दिए। तो उन्होंने, कृष्ण ने अर्जुन को रात को कहा जाओ, तुम्हें दुर्योधन ने एक वरदान दिया था जब तुमने दुर्योधन की गंधर्वों से रक्षा करी थी। तो एक बार क्या होता है कि दुर्योधन क्या ना गंधर्वों के साथ लड़ाई हो जाती है और तब अर्जुन आके उसको बचाता है। तो दुर्योधन ने कहा था कि तुम मेरे से कोई भी वरदान मांग लेना,
तो मैं तुम्हें वो वरदान दे दूंगा। अगर तो तब अर्जुन ने कहा था अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे। तो उसके बाद कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन तुम जाओ भीष्म पितामह और दुर्योधन के पास जाओ और कहो कि मुझे अपना वो वरदान कैश करना है, आप मुझे वो भीष्म पितामह के 5 तीर दे दो। तो रात को अर्जुन उस दुर्योधन के कैंप में जाता है और कहते हैं हे दुर्योधन तुम्हें याद है मैंने तुम्हारी गंधर्वों से रक्षा करी थी, कृपा कर तुमने मेरे को एक वरदान दिया था, मेरे को वो वरदान चाहिए। तो तब दुर्योधन कहता है हाँ हाँ मांगो अर्जुन मांगो, तुम मेरे से अभी पूरा किंगडम भी मांग लोगे मैं तुम्हें किंगडम भी दे दूंगा। अर्जुन कहता है नहीं वो तो हम अपने बाहुबल से जीत लेंगे, आप मुझे वो 5 तीर दे दो जो भीष्म पितामह ने आपको दिए हैं। तो दुर्योधन बड़ा हैरान होता है, कहता है ये तो मेरे और भीष्म पितामह की बात थी, ये अर्जुन को कैसे पता चला। तो वो कहते तुम्हें हे अर्जुन तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता। तो उसने कहा मुझे कृष्ण ने कहा है कि जाके वो 5 तीर लेके आओ। तब दुर्योधन को एक बार को बहुत बड़ा झटका लगा कि हे कहीं कृष्ण भगवान तो नहीं है, कहीं कृष्ण भगवान तो नहीं है। और रात को वो यही सोच सोच के कहा कहते अगर कृष्ण भगवान है चलो मैं उनको प्रणाम कर देता हूँ यहीं से, उनको क्या होगा। और नेक्स्ट डे जब वो अपने भाइयों से मिलता है करण से मिलता है तो वो यही कह रहे होते हैं अरे कोई बात नहीं हम इनको हरा देंगे। फिर दुर्योधन का जो ध्यान होता है भटक जाता है। हम भी कभी भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में होते हैं, हमें लगता है यार सरेंडर कर देना चाहिए, कुछ नहीं होगा ये नहीं होएगा, पर जैसे ही हम और लोगों से मिलते हैं जो अननेसेसरी पॉजिटिव बातें करते हैं, अननेसेसरी ये कह रहे होते हैं नहीं नहीं तू लड़ कोई बात नहीं, तू उससे बोल, कोई माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है, तू छोड़ क्यों रहा है उसको, तू लड़ाई कर, तू ऐसे क्यों उसको ऐसे क्यों जाने दे रहा, फॉरगिवनेस मत कर। तो हमारे पास भी ऐसे 4-5 ऐसे लोग होते हैं जिनकी हम बातों में आ जाते हैं और हम क्या करते हैं हम फिर वही करने लग जाते हैं। तो दुर्योधन को ये सब चीजें पता होते हुए भी कि कृष्ण भगवान है, पर जैसे ही उसने देखा कि सबका बाहुबल बहुत तेज है, बहुत ऐसे हो रहे हैं तो सब हमको सेव कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं फिर से फाइट करूं। तो भी दुर्योधन नहीं माना। तो दुर्योधन को भी पता था, उसकी भी हृदय की ग्रंथि क्या थी, सुपर एम्बिशन की, किंगडम मेरे साथ है, मेरे बाप के साथ गलत हुआ है, मुझे फॉरगिव नहीं। तो दुर्योधन को ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी वो भगवान से लड़ा, भगवान के अगेंस्ट जाके लड़ा। तो इसका क्या हुआ कि दुर्योधन क्या था, ऑल्दो उसकी आंखें थी, भाटी जी वो स्क्रीन भी शेयर कर दीजिए 4th। हाँ, ऑल्दो दुर्योधन के पास उसकी आंखें थी, उसको भगवान ने आंखें दी थी जिससे वो देख सकता था, लेकिन जो हृदय की ग्रंथि इतनी टाइट बंधी हुई थी, जो इतना स्ट्रॉन्ग जो हृदय की ग्रंथि इतनी टाइटली बंधी हुई थी, वो नहीं देख पाया कि कृष्ण भगवान है। तो क्या हुआ, हमारी एनर्जी नीचे चली गई, सिर्फ हम दिल से सोचते रहे, दिल के इमोशंस पे रहे कि मैं राजा बनूंगा, मैं सुपर एम्बिशियस रहा, कि मेरे फादर के साथ गलत हुआ है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो सारी एनर्जी नीचे चली गई। क्या हुआ, इंटेलिजेंस से ब्लाइंड हो गया, माइंड से ब्लाइंड हो गया, हार्ट से ब्लाइंड हो गया, तो असली आंखों का कोई यूज नहीं रहा। उससे क्या हुआ, फांसी का फंदा तैयार, और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, सजाए मौत, उसने सारा किंगडम हारा। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं धृतराष्ट्र और दुर्योधन की पर्सनालिटी से देख रहे हैं। अब भारती जी स्लाइड नंबर 5 शेयर कीजिए। हम जो चीज देखना चाहते हैं, हमारा माइंड और हार्ट जितनी ग्रंथियों में हम फंसे हुए हैं, हम जो चीज देखना चाहेंगे हम वही चीज देख पाएंगे। जिस ग्रंथियों में आप फंसे हुए हो आप वही चीज देख पाओगे। तो अगर आप ये स्लाइड देख रहे हैं, जब कृष्ण जो था कंस को मारने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने जाते हैं, तो उनकी सभा में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, कंस बैठा होता है, बहुत सारे ब्राह्मण बैठे होते हैं, बहुत सारे क्षत्रिय बैठे होते हैं, बहुत सारे गोप बैठे होते हैं, बहुत सारी गोपियां बैठी होती हैं, देवकी और वासुदेव उस सभा में होते हैं, और अक्रूर वहां पे होते हैं, और वहां पे जिनसे वो कुश्ती लड़ने जाते हैं मुष्टिक से, तो वो भी वहां पे बैठे होते हैं, लेकिन सबकी देखने का नजरिया अलग होता है। कृष्ण को कई कंस देखते हैं डेथ कि यमराज आ गए हैं, ठीक है, और जो ब्राह्मण होते हैं वो उनको विष्णु रूप में देखते हैं, अरे ये तो साक्षात भगवान है, ये तो विष्णु है। और जो भी क्षत्रिय होते हैं वो कहते हैं अरे ये तो वॉरियर है, ये तो क्षत्रिय है, ये हमसे लड़ने आया है।
जो गोपाल्स होते हैं, जो गोकुल के नंद बाबा के साथ जो गोप आए होते हैं, वो कृष्ण को अपने दोस्त के समान देखते हैं। अरे ये दोस्त है हमारा, ये तो मित्र है, ये हम इसके साथ बैठ के झूठा खाते थे, हम इसके साथ बैठ के ऐसे करते थे। और जो गोपीज होती है वो उसको कामदेव की तरह देखती है, कृष्ण के रूप पे मोहित होती है। अरे ये देखिए कितना सुंदर मोर का पंख लगाया है, इनकी आंखें कितनी लोटस पेटल्स जैसी हैं। अरे ये देखो मैया ने, यशोदा मैया ने इनकी नाक में कितना सुंदर नग डाला हुआ है। और देखो पायल देखो, अरे इसके कोमल कोमल पैर देखो। और जो बड़ी गोपियां होती हैं, जो थोड़ी उम्र में बड़ी होती है, तो वो कृष्ण को पुत्र के समान देखती है। हाय इतना कोमल बालक है ये कैसे इन दरिंदों के साथ लड़ेगा, इसके कितने कोमल कोमल लिम्स है। अभी तो देखो कितना छोटा है, इसका हाइट कितना है, इसकी कमर देखो कितनी छोटी है। तो और जो देवकी और वासुदेव होते हैं वो भी उसको अपने बच्चे की तरह देखते हैं, हाय हमारा बच्चा। और जो अक्रूर होता है वो देखता है, अरे कृष्ण तो हमारे राजा है, ये हम पे अब रूल करेंगे। तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जैसी आपकी सोचने की क्षमता होगी, जो आपके हृदय की ग्रंथि होगी, जो आपका भाव होएगा, आपकी आंखें वही देखेंगी। जैसे 6 अंधे लोग जो थे एक बार हाथी देखने गए, तो आपने ये बहुत बार कहानी सुनी होगी, 6 अंधे लोग हाथी देखने गए। किसी ने हाथी का पैर पकड़ा तो उसने कहा भैया हाथी तो बहुत मोटा ताजा होता है। किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी तो उन्होंने कहा अरे हाथी तो बहुत कमजोर और पतला सा होता है। किसी ने हाथी का कान पकड़ा तो उन्होंने कहा अरे हाथी तो बिल्कुल पंखे की तरह है। किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो उसने कहा अरे यह हाथी के तो सिर्फ बाल ही बाल होते हैं। किसी ने हाथी का दांत पकड़ा तो उसने कहा अरे ये तो बहुत पैना है। तो 6 के 6 गलत नहीं थे, लेकिन जो उनकी सोच थी, जो चीज उनके हाथ में आई, उन्होंने वो पकड़ा। वैसे ही कृष्ण को देखने का नजरिया, हमने देखा दुर्योधन को भी देखा, दुर्योधन ने भगवान को किस वे में देखा, हमने देखा धृतराष्ट्र ने किस वे में देखा, फिर भी उनके हृदय की ग्रंथि इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने भगवान को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि क्या होता है। तो यही हमारी भी प्रॉब्लम यही होती है। क्या होता है, स्लाइड नंबर 6 लगाइए भारती जी, डैबडा की। तो अगर आप देखेंगे हमारा ये स्लाइड है, ये प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले क्या होता है, हम डिनाइल में जाते हैं। डिनाइल का अरे यार ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता। हमारी हृदय की ग्रंथि इतनी स्ट्रांग होती है, हमें इतना अंधा कर देती है कि सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम प्रोसेस कैसे करते हैं, हम करते डिनाइल। हम डिनाइल में चले जाते हैं, अरे ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता, मैंने इतना अच्छा काम किया है, मेरे तो कर्म इतने खराब ही नहीं है कि भगवान मेरे साथ ऐसा कर देगा, मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं है कि ये होएगा। अरे ये तो कोई डॉक्टर बोल दे भाई तुम्हें ये हो गया, अरे डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हो, मैंने आज तक बाहर का ना कभी दारू पी, ना कभी सिगरेट पी, ना मैंने बाहर के गोलगप्पे खाए, मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन होता है डिनाइल। उसके बाद हमें गुस्सा आता है, यार ये मेरे साथ हो कैसे गया, यार तूने कर कैसे दिया, अरे कोई कैसे बोल दिया, अरे मैंने उसका इतना काम किया, मैंने उसकी इतनी मदद करी, देखो एंड टाइम पे मेरे को धोखा दे दिया, मेरे को छुरी मार दी। अरे भगवान तुम कुछ देखते भी हो, भगवान तुम्हारा न्याय कहाँ है, बॉलीवुड मूवीज की तरह मैंने तुम्हारे ऐसे किया ये किया। बॉलीवुड मूवीज के साथ सबसे ज्यादा हम गुस्से में हो जाते हैं कि भगवान कहाँ है, इतना अन्याय हो रहा है, इतने दुष्कर्म हो रहे हैं, भगवान क्यों नहीं बोलता, ये भगवान नहीं, ये सिर्फ मूर्ति है भगवान की, भगवान है ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। हम क्या करते हैं, सिर्फ गुस्से में रहते हैं कि अरे हमारे को बिजनेस लॉस हो गया, अरे मेरी फ्रेंडशिप टूट गई, अरे मेरे को ऐसा पति मिल गया, अरे मेरे को ये हो गया। हम गुस्से में रहते हैं, कुछ भी, कोई डायग्नोज हो गया, भैया कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया कि ये कैसे हो गया। फिर थर्ड एस्पेक्ट होता है, हम बी, डैबडा का बी मतलब बार्गेन, चलो ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाए, ए भगवान तुम हमारा को घर नहीं लेके दे सकते तो कम से कम गाड़ी ले दो। हम बार्गेन करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं कि भैया ये सब्जी थोड़ी इतने की दे दो, 5 रुपए कम कर दो, ना तेरी ना मेरी, चल तू इतनी लगा दे, चल तू इतनी लगा दे। वैसे ही हम बार्गेन करना शुरू कर देते हैं भगवान के साथ भी। फिर आता है डिप्रेशन, डी, डैबडा का डी, तब हम चले जाते हैं डिप्रेशन में, यार ये मेरे साथ हो गया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, अब आगे क्या होगा,
इट इज द एंड ऑफ द रोड, हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, हमारे कुछ हमारे हिसाब से चीजें नहीं हुई, हमें लगता है बस जिंदगी अब खराब, अब तो आगे कुछ है ही नहीं, सब अंधकार दिख रहा है। और ये क्या होता है, जितनी हमारी हृदय की ग्रंथियां स्ट्रांग होती है वो हमें आगे देखने ही नहीं देती। और अगर उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद एक्सेप्टेंस आ जाता है, यार चल अब जो हो गया अब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो एक्सेप्टेंस आता है। अब एक्सेप्टेंस भी दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट लिव्ड और एक होता है फुल्ली रियलाइज्ड। कि शॉर्ट लिव्ड एक्सेप्टेंस होगा कि चलो अभी मान गए, हाँ जैसे दुर्योधन को लगा था कि भगवान कृष्ण भगवान है, वो 5 एरोज की बात देख के, लेकिन जैसे ही उसके भाई आए, जैसे ही उसके सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं भगवान कृष्ण क्या करेंगे, हम तो युद्ध जीत लेंगे, हमें अपने बाहुबल पे विश्वास होना चाहिए, हम क्षत्रिय है, हमने शतरानी का खून दूध पिया है, और ये अर्जुन क्या है, ये इसके भाई क्या है, उसको इतना पफ्ड अप कर दिया। तो दुर्योधन फिर अपने वो हृदय की ग्रंथि उसकी जो हल्की सी टूटने भी लगी थी वो और स्ट्रांग हो गई कि नहीं 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 ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर हमारा एक्सेप्टेंस जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, सिर्फ थोड़े समय के लिए, फिर हम उस साइकिल में चले जाएंगे, डिनायल, एंगर, बार्गेन, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस, तो ये साइकिल में हम घूमते ही रहेंगे, तो हम दुख में फंसे ही रहेंगे, क्योंकि हमारा एक्सेप्टेंस जो है वो छोटे समय के लिए। लेकिन अगर हमारा एक्सेप्टेंस फुल्ली रियलाइज्ड है कि नहीं अब ये हमारे कर्मों का खेल है, तो हम क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि हमें सारी चीजें सरेंडर कर देनी है, कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं है। अगर हम फुल्ली सरेंडर करेंगे तो क्या होएगा, प्लीज भारती जी नेक्स्ट स्लाइड लगाना, 7 नंबर की, सरेंडर की। तो सरेंडर के क्या क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला लक्षण होगा हमारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। जैसे हमारा दिल धड़कता है ना, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, पेट हिलता है, दिल में ऐसे प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, ऐसा लगता है कि सब खराब है, हमारी जो एनर्जी बिल्कुल चली जाती है। तो सरेंडर के क्या क्या है, दुख सबसे पहले आता है दुखाले अशाश्वतम, कि ये जगत तो है ही पूरे दुख के लिए, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटल मैन और अ जेंटल वुमेन, मतलब यहाँ पे कोई चाह के भी खुश नहीं रह सकता, दिस इज दुखाले अशाश्वतम, यहाँ पे दुख रहेंगे ही रहेंगे। ये एक्सेप्टेंस आता है। सरेंडर में एक्सेप्टेंस क्या क्या आता है, तब सरेंडर होता है। और फिर आता है आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल, कि जो भी हो रहा है मेरे शरीर के साथ हो रहा है। ये एक, जैसे मैं फर्स्ट क्लास में हूँ और जब मैं सेकंड क्लास में चला जाऊंगा तो फर्स्ट क्लास का सिलेबस हट जाएगा, तब तक मुझे फर्स्ट क्लास का सिलेबस अच्छे से आ जाएगा। तो कि ये जो मेरी लाइफ में हो रहा है, ये मुझे कोई समझाने, कोई लेसन देने के लिए आ रहे हैं, कि कोई ऐसी चीज हो रही है कि जिसका मुझे लेसन लर्न करना है, और जब मैं वो लेसन लर्न कर लूंगा ये प्रॉब्लम हट जाएगी। और ये शरीर जो है मुझे डेस्टिनेशन ए से जाने के लिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए मिला, ये एक गाड़ी है। तो अगर कुछ भी हो रहा है तो शरीर के साथ हो रहा है, मेरी आत्मा को तो कोई, जैसे भागवत गीता की नॉलेज हमें बताती है कि आत्मा को तो न कोई मार सकता है, न भिगो सकता है, न गीला कर सकता है। तो जो दुख है वो शरीर का दुख है। फिर आता है हमारे को फॉरगिवनेस आती है, यार फिर हम ब्लेम नहीं करते कि तूने ऐसे किया, तूने मेरे साथ ये किया, तेरी वजह से मैं फंस गया, तेरी वजह से मेरी इम्यूनिटी खराब हो गई, डिप्रेशन हो रहा है। किसी को हम अपने एनिमीज नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, सबको फॉरगिव करते हैं और अपने आप को भी फॉरगिव करते हैं। कई बार हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जो हमें नहीं लेने चाहिए थे, और हम लगता है यार अगर काश मैंने ऐसा कर दिया होता, ऐसा कर दिया होता, तो तब हमें फॉरगिवनेस आती है कि हम जो है दूसरों को भी फॉरगिव कर सकते हैं, अपने आप को भी फॉरगिव कर सकते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हमें ये पता होता है ये कर्मों का खेल है, हमने पुराने कर्म किए थे, अब हमने उसका जो है बैलेंस देना ही पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये कर्मों का सारा खेल है, और हमें इस कर्मों के खेल से जो, अगर हम अभी इसको पूरा नहीं करेंगे तो आगे की लाइफ में हमारे साथ ये दोबारा चीज होएगी। फिर हमारे पास क्या हो जाता है, गॉडली लव फॉर ऑल। गॉडली लव का मतलब होता है कि मतलब जैसे भगवान अपने सभी बच्चों को प्यार करते हैं, सबके साथ पेशेंस रखते हैं। हम कितने गंदे हैं, हम कितनी गालियां देते हैं, और कितने मतलब 84 लाख योनियों में हम घूमते रहते हैं, तब भी भगवान परमात्मा की तरह हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं। जब हम सुअर बने तब भी परमात्मा हमारे हृदय में थे, जब हम एक गंदी मक्खी बने जो सिर्फ स्टूल और यूरिन पे बैठती है तब भी परमात्मा, जो कि कितने मतलब परमात्मा का तो लेवल बहुत ऊपर है, वो हमारे साथ हमारे हृदय में बैठे और गंदी चीज में भी बैठे हमारे साथ। तो ऐसा हमारे लिए वैसा प्रेम हमारे हृदय में आएगा सबके लिए।
गॉडली लव फॉर ऑल। और ये आप भागवत गीता में आगे देखोगे कि पंडिता समदृष्टिता, जब हमारे में नॉलेज आती है तो हम कोई भेदभाव नहीं करते, तब हमारे में जाति बुद्धि नहीं होती, यार ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, या हमें ये नहीं होता कि ये देखो ये कितना गंदा है, या ये कितना क्रिमिनल है, इसने कितना झूठ बोला। तब हमारी ये जो डुअलिटी होती है जाति बुद्धि की, गलत अच्छा सच्चा झूठा, ये सब हट जाती है। तो तब हमें सबके प्रति क्या होता है, प्रेम आता है, गॉडली लव फॉर ऑल आता है, और भक्ति आती है, वर्ल्डली लव फॉर गॉड। जैसे हम पैसा कमाते हैं, जैसे हम करते कि अगर मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ये फायदा होगा। जो व्यवसाय बुद्धि होती है तब हमारी भगवान के प्रति आती है, मैं इतनी माला करूंगी, इतने अच्छे से माला करूंगी तो मुझे ये फायदा होगा, मैं भगवान के लिए भोग बनाऊं, हाय मेरे ठाकुर भूखे बैठे हैं, अरे सर्दियां हो गई, ठाकुर को गरम गरम कपड़े पहनाऊं, ठाकुर के लिए सूप बनाऊं गरम गरम, अरे ठाकुर को ठंड तो नहीं लग रही, आज ठाकुर को कैसे नहलाऊं, गर्म पानी से नहलाऊं। तो ऐसे व्यवसाय बुद्धि हमारी जो आएगी, भक्ति में आएगी कि मेरे को वैष्णवों की सेवा करनी है, मुझे दान करना है, तो हमारी धीरे धीरे जब हृदय की ग्रंथियां खुलती रहेंगी, क्योंकि एक कंटेनर को अगर आप रखोगे या तो उसमें पानी भरा जाएगा या उसमें हवा होएगी, तो कुछ तो आपने भरना है, या भक्ति का प्रेम भर दो, प्रेम रूपी जल भक्ति का भर दो उस कंटेनर के अंदर, या तो फिर उसमें अपने आप ही माया की सारी हवा घुस जाएगी। तो किसी भी चीज को आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो हमें वैसी बुद्धि रखनी है कि हमें गॉडली लव फॉर सबके लिए आना चाहिए, फॉरगिवनेस आनी चाहिए, हमें सबका भला करना चाहिए, बेनिफिटिंग ऑल करना चाहिए, और व्यवसाय बुद्धि जो आनी चाहिए कि भगवान तक पहुंचने के लिए। तो ये सरेंडर कैसे आएगा, ये सरेंडर हम कैसे ला पाएंगे, ये माला से करेंगे, तभी तो भगवान चित्त रूप में जितना हम भगवान को याद करेंगे उतनी ही हमारी हृदय ग्रंथि खुलेगी, उतना ही हम सरेंडर कर पाएंगे, उतना ही हम भगवान के प्रति ले जाएंगे। तो भागवत गीता का सिर्फ एक वर्ड धृतराष्ट्र उवाचा, धृतराष्ट्र ने ही हमें इतना समझा दिया। अभी तो हम वर्ड्स के ऊपर गए नहीं। भागवत गीता देखिए कितनी कितनी डीप है। भाटी जी ये हटा दीजिए स्लाइड। तो आप ये देखिए सिर्फ धृतराष्ट्र के ऊपर अभी हम पूरे श्लोक में गए नहीं, और हमें सिर्फ धृतराष्ट्र वर्ड पे ही ये पता चल गया कि वो कितनी हृदय ग्रंथियों में था और हमारी अपनी हृदय ग्रंथियां कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अब जो मैंने आपको फर्स्ट पे पेपर बनवाया था जिसमें हमने वो किया था, जो आपने अलग से पेपर पे किया था, वो उठाइए और कैंची का इस्तेमाल कीजिए, और जो भी आपने हृदय की ग्रंथियां बनाई है उनको काट दीजिए, काटिए कैंची से, जिन जिन के नाम लिखिए। सीमा जी वीडियो ऑन कर लीजिए, कैंची लीजिए, सब अपने हृदय की ग्रंथियां हैं उसको काटिए, कैंची का इस्तेमाल कीजिए और अपने हृदय को फ्री कीजिए। जितने भी हृदय की ग्रंथि, मुझे पेपर दिखाइए। गुड। भारती जी आप दिखाइए। गुड। पूरी तरह फाड़िए, पूरी तरह सेपरेट करिए, हल्का सा भी लिंक नहीं रखिए। हाँ जी सीमा जी आप दिखाइए। वेरी गुड। तो सबने अपनी हृदय की ग्रंथि खोल दी। अब हृदय की ग्रंथि खोलने से क्या होता है, अगर हृदय की ग्रंथि नहीं खोलेंगे तो हमें नीचे दिख रहा है क्या होएगा, बीमारी का फंदा पकड़ेंगे। और हृदय की ग्रंथि खोलने से क्या होगा, स्लाइड नंबर 2 शेयर करिए। स्लाइड नंबर 2। 1 मिनट। ये वाली हृदय की ग्रंथि जैसे ही आपकी खुलेगी, जो सारी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही थी वो एनर्जी क्या होगी, आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ कुछ लाइनें जा रही है, एरोज देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो साइड में 2 एरोज है सबको दिख रहे हैं, वो एनर्जी हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, जो हमारा हार्ट नहीं धड़केगा, हमारी आंखें खुलेंगी और हमारा ब्रेन जो है इतना स्ट्रांगली चीजें समझेगा
और वो जो इतने पॉजिटिव थॉट्स जो होएगा, जो ये पॉजिटिव थॉट्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल करंट बाहर फेंकते हैं। ये एक साइंस है। जो भी, अगर आपका हृदय स्टूपिड वे में धड़केगा नहीं, या आपको दिखेगा नहीं कि आप गलत कर रहे हो, जैसे एंजाइटी नहीं होएगी, डिप्रेशन नहीं होगा, वो डैबडा का प्रोसीजर नहीं करेंगे कि डिनायल, एंगर, बार्गेन और एक्सेप्ट, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस, उसमें हम नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स है वो बाहर की तरफ रहेंगे। तभी आप कई बार कितने लोगों से आप मिलते हो, कहते हो यार इस लोग से मिलके कितना अच्छा लगा, इसमें से कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। सबने एक्सपीरियंस किया होगा। और कई लोगों से आप जिसको जानते भी नहीं हो पर उसके साथ भी नहीं खड़े हो सकते, आप कहोगे यार इसमें से कितना नेगेटिव नेगेटिव लग रहा है, किसी के घर जाके ऐसा लगता है कितना ऐसे हैवी हैवी लग रहा है। तो ये क्या होता है, जिसके हृदय की ग्रंथि जितनी खुली होगी उतने ही वो पॉजिटिव थॉट्स बाहर भेजेगा, और जैसे ही पॉजिटिव थॉट्स बाहर भेजेगा तो बीच की एरो जो नीचे की तरफ जा रही है, ये होती है भगवान की कृपा, ये आती है कृपा। ये कृपा धीरे धीरे नीचे जाएगी और आपके हृदय के अंदर जाएगी और आपके दिल को इतना फुला देगी कि जब आपका दिल इतना स्ट्रांग हो जाता है, भगवान की कृपा आती है, आपका दिल इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। आपके थॉट्स इलेक्ट्रिक करंट बाहर भेजते हैं और आपका दिल इतना फूल जाता है, आपको छाती में लगेगा कि कितना अच्छा लग रहा है, मैं उसको भी प्रेम दूं, मैं उसको भी ठाकुर का समाचार दूं, मैं उसको भी प्रीच करूं, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसको भी बताऊं, सबको प्रसाद खिलाऊं, सबके लिए मैं कुछ ना कुछ करूं। तो वो एक हार्ट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये कानून है, ये कानून है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स बाहर भेजोगे तो भगवान की कृपा आएगी ही आएगी। जितनी माला रगड़ोगे उतने थॉट्स पॉजिटिव होंगे और इलेक्ट्रिकल करंट बाहर जाएगा और भगवान की कृपा आएगी पॉजिटिव थॉट्स में, और आप ऐसे मैग्नेट बन जाओगे, तब आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होएगा। आपको लगेगा अरे यार ये कितना लकी बंदा है, इसके साथ हमेशा लकी होते हो। तो दिस इज हाउ यू बिकम लकी। आपकी लाइफ में आप उन्हीं लोगों से मिलोगे जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, आप उन्हीं चीजों से टकराओगे। लाइफ में जो विशेष होंगी वही आपकी पूरी होंगी, चाहे वो शिफॉन की साड़ी में कहा बर्फ पे जाना और शाहरुख खान के साथ डांस करना हो। नहीं, तो मैं वो भी अकेली कर आपकी लूंगी। वो मैं अच्छा, आप अकेले काफी करोगे? मैं अकेली काफी हूँ। अब मैंने उसका भी तोड़ निकाल लिया कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं घर पे आपने हृदय की ग्रंथि काट दी, बच्चे एडिटिंग करेंगे, मैं घर पे तो डांस आपने करूंगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। आपने हृदय की ग्रंथि काट दी। एक ही लेक्चर में देख लो कितना फर्क आ गया। नहीं, मैंने ये सोच रखा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ अरे रही आप हो मेरे को सकता है। क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे भारती जी? नहीं, मैं आपको दे रही हूँ पूरा क्रेडिट। आपकी बात पे मैंने कहा ना कि हम उन्हीं लोगों से मिलते हैं, फिर जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारा आजकल मैंने आपको सुबह बताया ना, मैं प्राणिक हीलर से मिल रही हूँ आजकल, रीकी वालों से मिल रही हूँ, आप सारे मिल रहे हैं और सब कुछ। तो आपके क्योंकि आपका हृदय जो है वो प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और जिससे क्या होगा, आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे जो आपको चाहिए। भगवान हमारे पिता के समान है, वो देखते हैं कि भाई हमारा फ्यूचर देख के हमें प्रेजेंट देते कि आगे इसको प्रॉब्लम होगी। जैसे कुंती ने जब दुर्वासा मुनि की बहुत सेवा करी थी तो दुर्वासा मुनि ने कहा था कि बताओ कुंती मैं तुम्हें क्या वरदान दूं, तो कुंती ने यही कहा था आप मेरा फ्यूचर देखो और जो मुझे फ्यूचर में काम आए मुझे वही वरदान दो। तो दुर्वासा मुनि ने यही कहा था मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ जिससे तुम्हारे अपने आप बच्चे पैदा होंगे, और वो भी कितने कितने ऋषि मुनियों के मतलब देवी देवताओं के थ्रू होंगे। तो दुर्वासा मुनि ने देखा था ना कि आगे पांडु को श्राप मिलेगा और वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा, तो कुंती को ये वरदान की जरूरत है। तो जब हम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो भगवान देखते हैं हमारा फ्यूचर और हमारे लिए वो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम आने से पहले ही हमारा वो सॉल्यूशन हमारे सामने होता है। तो जितना पॉजिटिव, दिल्ली में बर्फ गिरेगी। दिल्ली में भी बर्फ गिरेगी, हमारा बैंड बजेगा भारती जी के लिए गिरेगी और हम पता नहीं कहाँ कितने लेयरिंग्स पहन के बैठेंगे। नहीं, मैंने प्लानिंग कर ली है कि मैं घर पे ही कर लूंगी डांस और रीवा से एडिटिंग करा के पीछे बर्फ ले आऊंगी। मुझे करना है। ठीक है, हाँ ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हम भी जम जाएंगे। अरे नहीं जमेंगे, बताओ ना, हम दूर दूर बर्फ देखने जा रही हैं, घर बैठे देख लेंगे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आप देख रहे हैं कि कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा हार्ट बनाता है
और कितना हम, ये कानून है, अगर आप नेगेटिव थॉट्स बांधोगे तो आपकी हृदय की ग्रंथि और टाइट होती रहेगी, जिसको हमने कैंची से अभी काटा है। और अगर हम पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि कानून तो अंधा है, जैसे करोगे वैसे होएगा, कानून अंधा है। आप आंखें खोलो, आप आंखें खोलोगे, आप पॉजिटिव थॉट्स एनवायरनमेंट में डालोगे, उतना ही हार्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो कोई डिसीज नहीं आएगा। डॉक्टर पहले होगा, पहले ही आपको उसका कोई उपाय मिल जाएगा। आप इतना पॉजिटिव बन सकते हो कि जो कोरोना का वो चीज हुई है, आप कोरोना तक ठीक कर सकते हो। बोलो, डॉक्टर एक भी तो आपको हमारे कुछ पास कहना है। है? डॉक्टर भी हमारे पास है। हाँ, डॉक्टर आपके पास है, पर जरूरी थोड़ा ना उसको यूज करना है, हमें सही रहना है। ये जो हम सीख रहे हैं इसको एपिजेनेटिक्स में भागवत गीता कहते हैं, जो हमें सिखाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इस वर्ड, एक मिनट, आप जो ये बता रहे हो ना कैंची से कट करने वाला, जो हम हृदय ग्रंथि काट रहे हैं, प्राणिक हीलिंग में भी यही बताया गया कि whenever you feel something or somebody is bothering you or you are disturbed, right, what you have to do, stop, paint, blue, cut, that's it, anything. क्या? stop and paint blue color से उसको करना नहीं है, you just have to imagine, stop, अच्छा, paint, blue and cut like this, you have to crisscross and that thing is over for you now. हाँ, तो जितने, तो ये हमारे कैसे होएगा? ये तो अभी हमने कैंची से काटी है, पर जितनी हम माला रगड़ेंगे उतनी ही हम हृदय ग्रंथि खोल पाएंगे। क्योंकि हमने धृतराष्ट्र के एग्जाम्पल से भी देखा, उसको वेद व्यास ने भी आके भागवत गीता सुनाई, उसको विदुर ने भी आके बोला, उसको भीष्म पितामह ने भी आके ये सारी हृदय ग्रंथि खोलने की बात करी कि कृष्ण भगवान है, तुम गलत कर रहे हो, तो पांडवों को उनका किंगडम दे दो। तो भागवत गीता का सिर्फ फर्स्ट जो शुरुआत है, धृतराष्ट्र उवाचा, धृतराष्ट्र की ग्रंथि क्यों नहीं खुली? वो रिसेप्टिव क्यों नहीं था? वो आंखों से अंधा था, माइंड से अंधा हो गया, हृदय से अंधा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास नहीं था, फेथ नहीं था। और वो फेथ कैसे आएगा? जब हम भक्ति का ABCD करेंगे, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग और D फॉर DT वर्शिप। जब तक हम ABCD नहीं करेंगे तब तक हम पूरा शब्द नहीं रख पाएंगे। तो हृदय ग्रंथि खोलो, जितनी माला रगड़ो, एक दिन जरूर चिराग में से जिन निकलेगा। हमारे हृदय में इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि हम सबको सरेंडर कर पाएंगे, और तब आप ऐसे लगोगे कि यू विल बी द मोस्ट लकी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। जो अभी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपको कुछ नहीं दिखेंगी, आप इन प्रॉब्लम्स को थैंक यू बोलोगे कि ये आए, आपने लेसन लर्न किया और आप आगे बढ़ पाए। तो आज सिर्फ इतना ही कि धृतराष्ट्र उवाचा, सिर्फ धृतराष्ट्र पे। अगली क्लास में ये पूरा जो आप पढ़ के रखेंगे इसका मीनिंग अगली क्लास में हम इस वर्ड पे देखेंगे। अब आपके लिए ये होमवर्क है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्च किम कुर्वता संजया। एक तो ये श्लोक याद करना है। सेकंड स्लाइड हटा दी भारती जी, स्लाइड हटा दीजिए। ठीक। तो एक तो ये श्लोक याद करना है, और इस वाले में अगर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी बोला गया और कुरुक्षेत्र भी बोला गया। एक तो क्यों बोला गया इसके बारे में सोचेंगे हम कि ऐसा क्यों बोला गया। और सेकेंडली धृतराष्ट्र वॉज अ किंग, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो जो उसने ये क्वेश्चन हमने शुरू में कहा कि वो बेवकूफ था, कि उसने कहा कि दोनों लड़ाई के मैदान में आके क्या कर रहे हैं, चने खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लड़ाई तो कर रहे हैं। पर फिर भी धृतराष्ट्र ने ये क्वेश्चन संजय से क्यों पूछा? इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसके सीक्रेट्स को हम भागवत गीता को अगली बार खोलेंगे। आज हमने सिर्फ धृतराष्ट्र उवाचा से इतना कुछ सीखा है। अगली बार ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से हम सीखेंगे, और होपफुली अगली बार हम ये श्लोक कंप्लीट कर पाए। तो ये एक श्लोक याद रखिएगा और ये सोचिएगा कि धृतराष्ट्र ने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा। इट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। उसने ऐसे ही नहीं पूछा, वो बहुत इंटेलिजेंट था। हाँ, बस वो अंधा हो गया था क्योंकि उसकी हृदय की ग्रंथि फंसी हुई थी। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इज द क्लू फॉर यू, कि इस क्वेश्चन का क्लू यही है। तो लेट्स सी कि आप लोग कितने आंसर्स लेके आते हैं। ये सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अगली बार एपिजेनेटिक्स हम इस चीज से सीखेंगे कि हम अपने आप को कैसे बदलें, और हम दूसरे को बदलने से अच्छा, क्या वो गाना नहीं था, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, यह हम स्कूल में गाते थे। तो हमें आज सबसे पहले अपनी जय करनी है।
दूसरे तो को हमें चेंज सब करने से पहले हमें अपने आप को हमें change अपने आप को चेंज करना है। तो हम अपनी जय कैसे करें, तो ये भागवत गीता का ज्ञान बताएगा। तो आई विल एंड माय क्लास हियर टुडे, ठीक है। सो लेट्स रेज आवर हैंड एंड प्लीज डू द होमवर्क। लेट्स रेज आवर हैंड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्लीज कोशिश कीजिएगा कि हम अपने हृदय की ग्रंथि काट सके, ठीक है। हरे कृष्ण एवरीबॉडी। सो मैम एकादशी बता देना जब कब की। एकादशी 9th की है, 9th की है। ओके। और अगली वाली कब की है? सफला एकादशी है। इस बार की जो एकादशी है सफला एकादशी है। एकादशी रखने पे आप जो विश करेंगे, जिस चीज में सफलता चाहेंगे वो आपको मिलेगी। पर थिंक इंटेलिजेंटली, हृदय की ग्रंथियों को और टाइट मत करना। ऐसी सफलता के लिए विश करना कि आपको ये भागवत गीता का एजुकेशन मिले, भगवान की और शरणागति में रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी हाथ धड़के तो हाथ पे यू करके कहो सरेंडर सरेंडर सरेंडर। तो सरेंडर के आपको डेफिनेशन जो मैंने आज सिखाई है वो याद आएगी। जब भी हृदय की ग्रंथि टाइट हो उसको खोलने के लिए कहो सरेंडर सरेंडर। प्राणिक हीलिंग में आपको कहा ना स्टॉप ब्लू कट एंड है। तो नाउ यू हैव टू रिमाइंड योर हार्ट सरेंडर सरेंडर। आपको मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो कृष्णा माला रगड़ने से कृष्णा विल गिव अस इंटेलिजेंट, हमें क्या सोचना है क्या करना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड, ये कानून है, ये दुनिया का कानून है। कानून तो वैसे ही चलेगा, कुछ आपके लिए एक्सेप्शन नहीं होगा। तो अपने हृदय की ग्रंथि काटिए, एकादशी व्रत रखिए, दान दीजिए, जितना हो सकता है उतना दान दीजिए। उससे आपकी हृदय की ग्रंथि और सेपरेशन आएगा, ये चीजें आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो हरे कृष्ण एवरीबॉडी। 9 के बाद वाली कौन सी एकादशी है? 9th के बाद जो आ रही है 24 की है, कब की है? उसके बाद आ रही है पुत्रा एकादशी। हाँ, वो कब की है? वो मैं डेट बता दूंगी, 24th को है या 25th को है वो मैं बता दूंगी। 24th को है, वो पुत्रा एकादशी है, ठीक है। वो आप मतलब इट इज फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन कि ऐसा बीज आए, ऐसी आपके बच्चों में ऐसी क्षमता है कि वो आगे ये स्पिरिचुअल कल्चर को आगे कंटिन्यू करते रहे, एक अच्छे बंदे बने कि भगवान से हम भगवान के ऋणी हैं कि हम भगवान से ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम भगवान से पानी ले रहे हैं, देवी देवता उसके सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो हम पे बहुत ऋण है, हमें ये ऋण उतारना है। अगर हम ये ऋण नहीं उतारेंगे तो हम और फंसते रहेंगे। तो इसलिए ये ऋण उतारने का सबसे अच्छा होता है कि हम जितने स्पिरिचुअली रियलाइज्ड हो, हम जितने भगवान के धाम वापस जाएंगे, जितने अच्छे भक्त बनेंगे, उतने हम 21 पीढ़ियों को तार सकते हैं। 7 पीढ़ी आगे की, 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी मम्मी के साइड की। तो ये पुत्रा एकादशी है। हर एकादशी के पीछे कोई ना कोई रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट है सरेंडर सरेंडर सरेंडर, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, लेट्स एंड द क्लास। जय श्री कृष्ण।